नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी वीडियोस में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपके लिए वीडियोस आने वाली है धीरे धीरे, और हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। तो आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, 3 कीज़ ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। हालांकि जो आजकल के तौर पे जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है या लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इन 3 चीज़ों को वो ध्यान में नहीं रखते हैं। मतलब कि फंड्स मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकली और स्ट्रेटेजीज पे कोई वर्क नहीं करता है। डायरेक्ट वो लोग फंड्स अपने डिपॉजिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और डायरेक्ट वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि किसी भी एक फॉलोवर को या यूट्यूबर को डायरेक्ट फॉलो करने लगते हैं और जैसे जैसे वो बताता है वैसे वैसे करते हैं। लेकिन उन सबको छोड़ के आपको अपने आप से भी इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजिकली और फंड्स मैनेजमेंट, जिनके बारे में हम तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करने वाले कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। तो मैं आपको कोशिश करूँगा हिंदी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेगी ये तीनों चीज़ों को, ताकि आप कभी भी ट्रेड लेने से पहले या कभी भी किसी ट्रेड को या मार्केट को रीड करने से पहले इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो करियर, और इसको अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इस बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। अब हम बात करने वाले हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है सबसे पहली साइकोलॉजिकली आपको बहुत ही ज़्यादा रेडी रहना चाहिए। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजिकली आपको बहुत ही रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छे से। क्या क्या होता है अक्सर, जैसे कि मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ, मैं एक मार्केट में मैंने पढ़ा कि बाइनरी ऑप्शन क्या होती है और मैंने ट्रेडिंग का करियर अपना स्टार्ट किया। मैंने $100 का एक डिपॉजिट किया। अब यूजुअली क्या होता है कि जैसे कभी भी ट्रेडर $100 का डिपॉजिट करता है और वो फॉलो करता है, अपने खुद से मार्केट रीड करता है या किसी बंदे को फॉलो करता है, सिग्नल्स फॉलो कर रहा है, और मान लो उसने $100 का डिपॉजिट किया और वो तुरंत ही क्या करता है कि वैसे मान लो $5 की ट्रेड ले रहा है और रेगुलरली लॉस खाया जा रहा है, लॉस आ रहा है उसका। और उसके कारण क्या होता है कि वो बंदा इमोशनली एक रेडी नहीं हो पाता है और वो बड़ी ट्रेड ले लेता है कि यार मेरे को तो फटाफट लॉस रिकवर करना है, और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो पूरा नीलो जीरो होकर बैठ जाता है, जो कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है। आपको साइकोलॉजिकली रेडी रहना चाहिए, इमोशनली आपको रेडी रहना चाहिए। आपको इमोशनली भावनाओं में नहीं बहना चाहिए किसी कभी भी ट्रेडिंग है, स्पेशली बाइनरी करियर में। अगर आप बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ आज ही, और मेरा आज ही मन हुआ कि भाई मैं आज $100 डालूंगा, आज के आज $1000 बना दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल है। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं और आपने जस्ट ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया है तो ये आपके लिए बहुत हार्ड हो सकता है, और आप तुरंत बड़ी बड़ी अमाउंट की ट्रेड लेंगे और क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको अल्टीमेटली लास्ट में हमें प्रॉफिट लेके निकलना है किसी भी तरीके से, हमें लॉस खा के नहीं बैठना है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना होगा कि आप कभी भी साइकोलॉजिकली एक इमोशनली आपको ट्रेड्स नहीं लेनी है कि आप लॉस खा के बैठ जाएं और आप लॉस रिकवर ना करें। तो ये बहुत ही एक सबसे मैं मानता हूँ इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ट्रेडिंग करियर का। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखें, साइकोलॉजिकली आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए ट्रेड्स को लेने के लिए। अब हम बात करते हैं जो कि एक हमारा है दूसरा पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो 3 कीज़ ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस है, तो जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक फंड्स मैनेजमेंट यानी मनी मैनेजमेंट। मैं मनी मैनेजमेंट के चलो पहले बात करते हैं अच्छे से। मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं इसको एक्चुअली मैंने जो सोर्सेस से पढ़ा है और जो मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया है और खुद भी मैंने इसको किया, ये हमेशा ना बहुत ही अच्छा रहता है एक न्यू ट्रेडर्स के लिए और बहुत हेल्प करता है ये। इसको आपको हमेशा ध्यान, बेशक आप जितने बड़े से बड़े ट्रेडर बन जाए, इवन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जो कि मतलब अच्छा अमाउंट गेन करते हैं, जो 4 साल से 5 साल से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लगातार, वो भी इस परसेंटेज रूल को हमेशा ध्यान में रखते हैं, जो कि सबसे मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ट्रेडिंग करियर को बनाने के लिए। तो जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है परसेंटेज, कि ये परसेंटेज के बारे में क्या है। जो ये परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि क्या है ये परसेंटेज स्ट्रेटेजी या परसेंटेज फंड्स मैनेजमेंट। मान लीजिए आपने $100 का डिपॉजिट करते हैं, और $100 के डिपॉजिट करने पे मैं ये प्रीफर करूँगा कि आप 1% की ट्रेड लें, यानी कि जो 100% जो आपने $100 का डिपॉजिट किया है उसमें आप 1% की एज लो एज, मतलब जो लोएस्ट है 1%, और जो मैक्सिमम है वो 5% की आपको ट्रेड लेनी चाहिए। यानी कि ध्यान में रखें जो लोएस्ट है वो 1% की आप ट्रेड लें, और जो मैक्सिमम आपकी जानी चाहिए, जो आपके फंड्स के चाहे वो जितने भी फंड्स हो, वो मैक्सिमम 5% जानी चाहिए। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखें
कि लोवेस्ट 1% और जो मैक्सिमम है वो 5% जानी चाहिए आपकी एक ट्रेड के लिए। मान लीजिए आप $100 की ट्रेड ले रहे हैं, आपने मतलब $100 का डिपॉजिट किया, आपने 100 USD का, और आप क्या करते हैं 100 USD का आपने डिपॉजिट किया और आप डायरेक्ट $50 की ट्रेड ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि बाई चांस अगर आपको, हाँ अच्छी बात है, आप अगर वो ट्रेड विन करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर वो ट्रेड आप लॉस करते हैं तो आपके पास और अच्छा एक बैकअप नहीं होगा, आपके पास एक इनफ फंड्स नहीं होंगे कि आप रीगेन करके और ट्रेड्स ले सकें। तो जो कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसको हमेशा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 3 से 4 मतलब ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं ट्रेडिंग को करते करते। इसको मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक बनाए रखा है, बेशक जितने भी फंड्स मैक्सिमम हो या लोवेस्ट हो, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास $100 ने आपका फंड्स आपने डिपॉजिट किया, और अब लोवेस्ट लेंगे तो $1 की ट्रेड लें, और मैक्सिमम ले तो $5 की ट्रेड लें, ताकि आपके पास इनफ चांसेस हों ट्रेड्स लेने के लिए। बाई चांस आप गैस करके ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने सोचा कि यार ये मार्केट अब जाने वाला है, लेकिन क्योंकि हमको पता है कि मार्केट की एक वॉलेटिलिटी बहुत हायर होती है, जो कि डिपेंड करता है मार्केट के टाइम पे कि उस वक्त क्या टाइमिंग है, और हम 100% कभी भी कोई भी 100 जो भी यूट्यूब पे डालते हैं ना 100% ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मार्केट जो फ्लक्चुएशन ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कनेक्टेड होते हैं, जितने भी ये होते हैं हमारे जितनी भी ट्रेड्स होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो किसी को नहीं पता होता है। हम अपने स्ट्रेटेजी लगाते हैं, अपना मार्केट रीड करते हैं, लेकिन 100% कोई भी श्योर नहीं हो सकता है एक मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। तो ध्यान रखिए जब भी आप ट्रेड लें तो आप लोएस्ट जो आपका होना चाहिए 1% और मैक्सिमम जो होना चाहिए 5%। अगर आप $100 का डिपॉजिट करते हैं, अगर आप मैक्सिमम $5 के ट्रेड लें, उससे ज़्यादा के ट्रेड ना लें, ताकि आपको पास इनफ चांसेस हो ट्रेड को या अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो यही एक पूरा फंडा जो है, इसको हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप बेशक जितने एक्सपीरियंस हो जाएगा और जितने इनफ फंड्स आ जाए, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये लोवेस्ट और मैक्सिमम का, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज रूल। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंड्स मैनेजमेंट की। अब हम बात करने वाले हैं जो कि है तीसरी चीज़, वो है स्ट्रैटेजीज़। कैसे स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा क्या है, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि जो एक मनी मैनेजमेंट है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, और आप इमोशनली भी रेडी रहिए। तो सबसे फर्स्ट कीज़ है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। वैसे आपको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन आपको ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि अक्सर ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते हैं। चलो अब बात करते हैं, ज़्यादा बातें ना करके, स्ट्रैटेजीज़ की। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की। तो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में मैं आपको कैसे बताऊं। जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये हर कभी भी ना परमानेंट नहीं होती। जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, आपको मार्केट न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं या मार्केट न्यूज़ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो भी मार्केट है कई बार एक्चुअल से फ्लक्चुएट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये मार्केट है, एक मार्केट की वॉलेटिलिटी कोई जज नहीं कर सकता। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जो हम स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा, कोई भी स्ट्रेटेजी परमानेंट नहीं होती, क्योंकि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो हमेशा डिफ़र होता है। हम कभी भी, जैसे कि आप अभी जानते, जैसे कि डॉगे कॉइन आया फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा किस तरीके से इसने क्या इंक्रीमेंट किया। और अभी जैसे कि आप देखते हैं इथेरियम, कि आपने कैसे इथेरियम ने भी पूरा BTC के सामने क्या मतलब तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा BTC का जस्ट लास्ट मतलब कितना % इंक्रीमेंट हुआ था। तो इसी को कहते हैं मार्केट वोलेटिलिटी। बाई चांस मैं अपनी एक स्ट्रेटजीज लगा रहा हूँ, मैं 1 महीने से उस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, और बाई चांस मार्केट जो है फॉल डाउन हो जाता है या फिर बहुत हायर चला जाता है, तो उस जगह पे वो स्ट्रेटजीज फिर हमारी वर्क करना बंद हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो परमानेंट नहीं होती है। तो हम अक्सर न्यू स्ट्रेटजीज पे काम करते रहते हैं हमारे चैनल पे, आप हमसे सीख सकते हैं। इवन यही कि नहीं हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं, इवन हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप खुद से कैसे स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं, खुद से कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। आपको वो केवल सिखाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज बेस्ट है और आप इसको फॉलो करें। आपकी जो स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं फिर कुछ समय बाद वर्क नहीं करती है, तो हम आपको खुद से सिखाएंगे कि आप कैसे वो स्ट्रेटजीज पे वर्क कर सकते हैं और कैसे वो खुद से भी बना सकते हैं। तो एक जो ट्रेडिंग है ये एक खुद ही एक दुनिया है। आप जितना उसमें घुसेंगे आपको उतनी नॉलेज की ज़रूरत है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपको ये गलतियां ना करना दें जो अक्सर एक ट्रेडर करता है और वो फंड्स लॉस खा के बैठ जाता है। तो मेरे इन बातों का कृपया ध्यान रखें, जो मैंने इन 3 बातों को बताई हैं कभी भी ट्रेडिंग करने से पहले।
कभी भी आपने $1000 डाले 5 ज़्यादा, क्योंकि ग्रीडीनेस सबसे डेंजर चीज़ है ट्रेडिंग में, ये भी ध्यान रखें। आपको हमेशा एक मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो की एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने इन 3 चीज़ों के बारे में बात करा, ठीक है, लेकिन जैसे कई लोगों ने मेरे से पूछा टेलीग्राम में कि चैनल के थ्रू कि सर आप कोई ऐसा कोर्स हमें क्यों नहीं बताते जहाँ से हम ट्रेडिंग सीख जाएं और हम कभी भी लॉस में ना जाएं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई भी कोर्स है ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कोर्स ही नहीं बना जो आपको ये सिखा दे परफेक्ट कि आप ट्रेड लें तो आप हमेशा प्रॉफिट में जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो कोई भी प्रॉपर रीड नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मार्केट जो कनेक्टेड होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कनेक्टेड होते हैं, मार्केट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम ये है मार्केट रीड कर सकते हैं, हम हमें अब प्रॉपर न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि मार्केट किस प्रकार से वर्क कर रहा है, स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें। हाँ, कोर्स के जरिए ये जरूर सीख सकते हैं कि यार ये बुलिश कैंडल कौन सी है, ये कैंडल नेक्स्ट कैसी बनेगी, कौन से टाइम फ्रेम में ये कैंडल बेस्ट रहेगी, क्या ये मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो मेरा जो मैक्सिमम लोवेस्ट पॉइंट है क्या उसको क्रॉस कर पा रहा है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हाँ आप माइंड में रखते हैं, आप इन चीज़ों से स्ट्रेटजीज बनाते हैं और वो वर्क करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, स्ट्रेटजीज परमानेंट नहीं होती है। तो जैसे कि इलोन मस्क ने भी कहा है, मैं आपको ये एग्जांपल एक ऐड करके दिखाना चाहूँगा कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. सो अब जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल देखा अभी कि लर्निंग का कोई एंड नहीं होता। अगर हम एक ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में बात करें, लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती इस ट्रेडिंग की दुनिया में। तो ध्यान में रखें इन बातों को और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताई हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन चीज़ों को हमेशा प्लीज़ ध्यान रखें। बेशक आपको ट्रेडिंग ना ही आती हो, बेशक आप जस्ट आज ही आपका पहला दिन हो ट्रेडिंग में, या बेशक जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो 3 कीज हैं एक ट्रेडर को करियर, अच्छा सा करियर बनाने के लिए, एज अ पार्ट टाइम, एज अ फुल टाइम, जैसे कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडिंग के करियर को बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको बताई, ये 3 कीज़ हैं ट्रेडिंग सक्सेस की। और भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने से पहले बेशक आपको कुछ भी नहीं पता हो, बेशक आपको ये भी नहीं पता हो ट्रेडिंग में यूज़ क्या करते हैं, अप डाउन क्या होता है, उससे पहले ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख ले, आप कभी भी ट्रेडिंग में फेल नहीं होंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेक्निकल चैनल आपको यहाँ शो हो रहा होगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे हम आपको फ्री सिग्नल्स ही प्रोवाइड करते हैं और हम आपकी हेल्प करते हैं, हमेशा मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और जो भी न्यू चीज़ें आती है हम आपको टेलीग्राम के जरिए पहले आपको अपडेट हो जाती है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करें और हम आपको फ्री सिग्नल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में और किसी स्ट्रेटजी के साथ भी मिलते हैं, आपको सिखाएंगे भी किस तरीके से स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। सो हैव अ नाइस डे।